आइए दोस्तों, ये ज्योग्राफी की एमसीक्यू की सीरीज है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में आए हुए हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया बताना है भारत का कि किस एरिया में विस्तृत है। तो ये है 37 डिग्री 17 मिनट। और ये ABC में ये वाला सेम है, उत्तर डायरेक्शन में सेम है, दक्षिण में डिफरेंट है। लेकिन जो उत्तर में है भारत का एरिया वो 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो ये बताना है कि भारत में जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है जिसके माध्यम से भारत में जो समय डिसाइड होता है वो कितने डिग्री पर है। तो वो है आंसर डी, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। यानी कि जो मीन टाइम लाइन खींची जाती है 180 डिग्री, उससे भारत में कितना समय का अंतर है। तो ये है आंसर बी, 5.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो हमें ये मैप में जाकर देखना है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसमें जो जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो हमें ये बताना है कि कौन से पर्वत हैं जो नवीनतम हैं, जो कि अभी हाल ही में निर्मित हुए हैं। तो वो है हिमाद्री श्रेणी। इसे हम एक तरीके से हिमालय श्रेणी भी कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसमें ये बताना है कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जो सबसे पहले निर्मित हुई थी, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगी अन्नामुडी, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की इस सीमाओं पर स्थित हैं वह बताना है हमको। ऑप्शन ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये बताना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की बताना है हमें। वैसे तो हिमालय की अगर पूछी जाएगी तो वो आंसर हो जाएगा ए, लेकिन ये है स्थित है नेपाल में। लेकिन हमें बताना भारत की, तो भारत की आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसमें ये बताना है कि ये फेमस दर्रे हैं उनको, वो किस राज्य में स्थित हैं। तो यह पहला है बनिहाल दर्रा, तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है नाथुला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में है। नीति दर्रा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है।
सिपकीला दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें ये हमें ऑप्शन से देखकर देखना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है, और इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है, ये अभी पीछे पड़ा है, कहाँ पर है? सिक्किम में है। लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये सही है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में, ये भी सही है। तो ये इसमें क्या बोलना है कि सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? यानी कि हमें ये बताना है कि भारत की जो समुद्र तट रेखा है, जो सबसे ज्यादा सागर से घिरी हुई है, वो किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है। तो ये जब भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब ये सर क्रीक ने एक सीमा निर्धारित की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन डी, कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों में शामिल है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश को मिलकर ये लगभग भारत की भौगोलिक क्षेत्र का 30% से अधिक हो जाता है। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा डोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसमें ये बताना है, डोडा जनजाति है वो उसका मूल निवास क्षेत्र कौन सा है? तो ये मुख्यतः ये इधर कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें मैच द कॉल आएंगे, इसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो सूची 1 में दे रखा है जनजाति, और सूची 2 में दे रखा है क्षेत्र, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला है बिरहोर, ये पाई जाती है झारखंड में। भूटिया जनजाति, ये पाई जाती है सिक्किम में। डोडा जनजाति, ये पाई जाती है तमिलनाडु में, जो कि अभी बताया था पीछे, नेक्स्ट क्वेश्चन था। और सिटगेनली, ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी मैच द कॉल आएंगे। इसमें हमें बताना है, ये है सूची 1 से सूची 2 में, स्थल है और नदियां का संगम है। ये गंगा नदी तंत्र का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र से निकलती है। तो ये जैसे विष्णु गंगा, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, अभी इस क्वेश्चन को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी, ये आपको बताना है कि भागीरथी किस क्षेत्र से सर्वप्रथम निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमुख, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका कथन पढ़ते हैं। प्रायद्वीपी भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कारण क्या है इसका? नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में से होकर बहती हैं। तो इसका आंसर है, ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी कथन एंड कारण पर बेस्ड है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि इसमें उन नदियों की बात हो रही है जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब की ओर, ये पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अच्छा हाँ, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का, ये एस्यूरी का निर्माण करती है पश्चिमी घाट की नदियां, और पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यानी कि कथन सही है। दूसरा क्या है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों से ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी नदियों को काटती है? तो ये है जो उत्तर भारत का नदी सिस्टम है उससे क्वेश्चन है। तो उसमें ये सतलज नदी है, वो सभी नदियों को, सभी पहाड़ियों को काटती हुई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, हमें ये बताना है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। हमें ये बताना है दामोदर की कौन 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 सी सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो हुगली है वो इसकी सहायक नदी है, और इसमें एक सबसे फेमस नदी है बराक नदी, वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्षेत्र है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो ये इसमें क्या है, कर्नाटक तट है, तो ये तो नहीं हो सकता। कोंकण तट ये भी नहीं हो सकता। मालाबार तट ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? हमें ये बताना है, भारत में जब ग्रीष्मकालीन मानसून प्रारंभ होते हैं 5 जून से, तो उससे उसे कैसे पता चलता है कि मानसून प्रारंभ हुए कि नहीं हुए, तथा ये किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इससे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है, जो भी मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिस कारण में होती है वह क्या है? जब जिसे हम बोलते लौटते हुए मानसून, उसके माध्यम से तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये कौन से मानसून हुए? तो ये हुए उत्तर पूर्वी मानसून। जैसे मैप बनाएंगे हम तो देखेंगे ये अरब सा ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं और तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द कॉलम है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, और ये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है, और तथा उसके क्षेत्र दे रखे हैं एक कॉलम में। तो ये देखना है, बाढ़ पहला है, बाढ़ सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान, यानी कि फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा इसमें। भूकंप, भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा? हिमालय क्षेत्र होता है। सूखा, ये किस कौन सा है? ये पश्चिमी एवं मध्य भारत में स्थित क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखे से ग्रसित होता है। सुनामी, ये तटीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंगुर मृदा जो जिसे एक प्रकार से जुती हुई मृदा भी बोलते हैं, जिसमें जुताई की कम आवश्यकता होती है, तो ये है काली मृदा। इसमें बड़ी बड़ी दरारें सी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को कोई सिंचाई इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोके रखती है। वह कौन सी मृदा है? ये कौन सी है? बी आंसर, काली मृदा। इसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें मृदा अधिक चिकनी होने के कारण नमी बरकरार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें बताना है कि कौन सी मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है मुख्यतः। तो पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो गंगा के मैदान है। काली मृदा, ये मुख्य महाराष्ट्र में पाई जाती है। मरुस्थली, ये राजस्थान में। लाल मृदा, ये आंध्र प्रदेश में, जो कि चट्टानों की घिसने से निर्मित होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका ये उड़ीसा में, पंचवरम तमिलनाडु में ये भी है, बिम्बनाद ये केरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना, ये बताना किन किन राज्यों में सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्य रूप से इन सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना है। ये बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना है ये किन किन राज्यों की एक पहल है, किन किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो इसमें ये चंबल घाटी परियोजना है, ये भी एक से अधिक, एमपी और ये राजस्थान, और हीराकुंड बांध ये भी एक से अधिक है। तो इसका आंसर यानी कि इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ये किस नदी पे स्थित है? महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द कॉलम है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और इसमें परियोजनाएं दे रखी हैं और किस नदी पर स्थित है वो दे रखा है। भाखड़ा नागल ये किस पर है? भाखड़ा नागल ये है सतलज नदी पे। हीराकुंड बांध ये भी ये महानदी पर है। इडुक्की ये पेरियार नदी पर है और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3। यस, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें परियोजनाएं दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं, संबंधित राज्य दे रखे हैं। जवाहर सागर ये राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। ये अभी बताया था कृष्णा नदी पे। शिव समुद्र ये गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुमेलित नहीं है। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो इसमें ये बताना है हरित क्रांति जो हुई थी तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर देखा गया था? तो ये है बी, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांति से।